निस्बत रखना है तो उनके रास्ते पे चलना होगा। एक पल एक घड़ी तो बताए कि जो अल्लाह के वली बनकर बैठे हैं, कभी खाजा कभी गौस कभी शाह आलम सरकार कभी कुतुब आलम सरकार, तो इनसे पूछे मोहिद्दीन चिश्ती औलिया के वलियों, क्या तुम्हारी नमाजें गई थी? उन्होंने तो नमाजें छोड़ी नहीं, तेरी नमाजें छोड़ी नहीं, अल्लाह की नमाजें छोड़ी नहीं, 5 गना नमाजें छोड़ी नहीं। और फिर बंदा बोलता है सरकार मुझको तो छट्टी में गौसा आज गरीब नवाज ने बुलाया। अब चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं, जींस की पैंट पहरी हो, टी शर्ट पहन के गया हो, खूब लाली पाउडर जैसा औरत जैसा चेहरा बनाकर गया हो, और फिर झूमते झूमते जाए, क्या कहता खबर है, हमें तो खाजा ने छट्टी पे बुलाया है। अरे भाई कानून भूल चुका है। मेरे मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा इतना अल्लाह ने बुलंद कर दिया, उन्होंने दीन फैलाया, कि जिनके अपने माँ बाप को छोड़ के आ गए, अपने खानदान को छोड़ के आ गए, अपने शहर को छोड़कर आ गए मेरे हिंदुस्तान के अंदर, तेरे हिंदुस्तान के अंदर, और हमने उनको छट्टी में रख दिया, छट्टी में रख दिया। जबकि छट्टी में नहीं रखना चाहिए। उस मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपनी जहन में बिठा ले, उनकी अदा पे चले और उनसे मोहब्बत करता है खाजा मोहिद्दीन चिश्ती या गौसे आजम से, तब मेरा ईमान कहता है उसे 5 टाइम की नमाज कभी नहीं जाएगी, उससे नमाज कभी नहीं हटेगी। वो किसी आजू बाजू वाले का हक नहीं मारेगा, कभी बहन बेटी का हक नहीं मारेगा, कभी अपनी आंखों को गैरुल्लाह को देखेगा नहीं, वाहिद अपनी बीवी के सिवा किसी को नहीं देखेगा। नहीं, मेरा भाई भी वही काम करेगा, मेरी बहन भी वही काम करेगी। मेरी बहना छट्टियों के अंदर जाती है बन ठन के सच सवर के, उसको पूछे बराबर के अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाजत दी है? नहीं हमारे अंदर। लेकिन क्या करें, हमारे कुछ भाई ऐसे मिंबर पर बैठे तो हैं ना, हमारे भाई कभी किसी दाढ़ी के बारे में बोलते हैं जुमा के दिन, ना हमारे भाई कभी लिबास के बारे में बोलते हैं। यहां तक कि हमारे भाई तो अब बंद कर दिया कि लोग जुमा के दिन फलांग मार मार के आते हैं मस्जिद के अंदर, पहली सबसे दूसरी तीसरी सबको फलांग फलांग के जाते हैं। लेकिन क्या सदी से पाक के अंदर लिखा हुआ है, सरे के कानून है कि जो फलांग कर मस्जिद के अंदर सफे को फलांग कर जाता है, उसका ईमान खलास होने का अंदेशा है। कोशिश करें कि मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह से मोहब्बत करें, खाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह ने से मोहब्बत करी है, हमारा भी कोई मोहब्बत करना। लेकिन अब गौर करें आप लोग कि तुम मोहब्बत करते हो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। तो औरत बोलेगी मैं मोहब्बत ऐसी करूं उससे कि मेरी हर चीज पूरी करे, हर चीज मेरी पूरी करे, तब मैं उस आदमी से मोहब्बत करूं। और आदमी को पूछे तेरे से, बोले मेरे कहने पे चले वो औरत से मैं मोहब्बत करूं, तेरे कहने पे चले औरत से तू मोहब्बत। और आदमी औरत को पूछा, बोले मेरे को हर चीज पूरा कर दे उससे मोहब्बत। तो कभी खाजा गोश्त को भी तो पूछ तुम क्या चाहते हो, कभी खाजा और गोश्त को तो पूछ कि खाजा से मोहब्बत करता है, गोश्त से मोहब्बत करता है? हाँ करता है, तो पूछ के तो देख क्या चाहते हैं। वो कहते हैं अकीमुस सलात, नमाज कायम कर, पाकी साफी रख, और उम्मत मुस्तफा को जितना बने इतना हेल्प कर, फेस पहुंचा, नबी के कानून को अपना, नबी की सुन्नतों को अपना। नहीं भाई नहीं, हम तो पीर साहब का जम के जलसा बनाएंगे। क्या करेंगे? पीर साहब का जलसा करेंगे, फलाने बुजुर्गान दिन, फलाने पीर साहब, फलाने पीर साहब, फलाने पीर साहब। मेरे भाई हकीकत का सामना कराओ, अपने सागरीतों को, अपने सागरीतों को हकीकत का सामना कराओ, और फिर उसको पूछो कि तू मुरीद के लायक है और मैं पीर के लायक हूं। पहले गौर करे कि मुरीद का मतलब क्या होता है और पीर का मतलब क्या होता है। जिस दिन पीर का मतलब समझ गया ना, कसम उस जल्ले जलाल की, अपने आप को पीर बोलना बंद कर देगा, अपने आप को पीर बोलना बंद कर देगा। अल्लाह चाहेगा पीरों का दर्जा, शेखों का दर्जा वो बुलंद कर देगा। किसी मुरीद को ज्यादा डिगला करने से अपना दर्जा बुलंद करने की जरूरत नहीं, वो जब चाहे जब बुलंद कर दे। और भूल गए अल्लाह ने 2 नाम रखे हैं, एक नाम है जो रहमत लिल आलमीन बोल के लिया जाता है, एक अबू लहाब को जन्नमी बोल के लिया जाता है। नाम तो दोनों है, जहां मूसा का नाम आता है तो फिरौन का भी नाम आता है, जहां इब्राहिम का नाम आता है तो नमरूद का भी नाम आता है। लेकिन मूसा इब्राहिम का नाम लेते तो रहमत के साथ लेते हैं, अल्लाह की बरकत के साथ लेते हैं, इनका नाम नालत से लेते हैं। तो गौर कर मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे अपने आप को ऊंचा करने से तेरी गिनती भी उन नामों में हो जाए।
अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको माफ़ करे, हमारे भाइयों को भी माफ़ करे, सीधे रास्ते पर चले की तौफीक अता फरमा देवे, हर हाल के अंदर अल्लाह ताला हमारे गोश्त आज़म से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा देवे, और अहले सुन्नी जमात जो हमने बनी है अल्लाह उस पर हमें मौत दे और उस पर हमें ज़िंदगी दे और उसी हाल में हमको उठाए। हर हाल में अल्लाह ताला हमको अल्लाह के रसूल से और सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक फरमा दे। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।